छत्तीसगढ़ चुनाव नतीजे आने से पहले इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी आया रुझान में बता दिया छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार और आप देख रहे आरसी न्यूज। आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। इससे यह प्रतीत होता है कि जनता छत्तीसगढ़ की अब की बार बड़ा बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि जनता भाजपा की सरकार देखना चाहती है या जनता कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से छत्तीसगढ़ के हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन रही। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार देखना चाहती है, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी राय हमें अवश्य दे। तो साथ में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला देख लेते हैं रायगढ़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं जशपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं सरगुजा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं बलरामपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं कोरिया को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं सूरजपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं सुकमा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं बीजापुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की यहाँ पर 1 सीट है। 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं दंतेवाड़ा को। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है। 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते इसी के साथ। तो अगला जिला आ जाता अपना बस्तर जगदलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं नारायणपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं कोड़ागांव को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं कांकेर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं राजनांदगांव को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं कबीरधाम को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें। 2 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं बेमेतरा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं दुर्ग को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं बालोद का। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में
2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, धर्मतरी को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, गरियाबंद को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 भी सीट नहीं जाते दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, रायपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, बालोद बाजार को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, महासमुंदा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। महासमुंदा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ लेते हैं, अगले जिले को देख लेते हैं, जांजगीर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहे। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, मुंगेली को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, बिलासपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, कोरबा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों, हमने कुल देख लिया 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में भाजपा के खाते में 35 सीट जाती हुई दिखाई दे रही, 35 सीट, और कांग्रेस के खाते में 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन रही है? तो इस एग्जिट पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बना रही पूर्ण बहुमत के साथ। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है? आप अपनी राय ज़रूर बता के जाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।